ठीक है, तो अपनी अपनी एक जीमेल आईडी ओपन कर लेनी है। जीमेल आईडी जैसे मेरे पास कई सारी हैं, मुझे जो इस अकाउंट के लिए यूज़ करनी है वो कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, प्ले स्टोर परचेज करना सबसे पहले। तो अब मैंने क्या किया है, मैं अभी जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें प्ले स्टोर परचेज कैसे करना है, यूज कैसे करना है वो बता दे रहा हूँ। प्ले स्टोर पे ऐप कैसे डाला जाता है, क्या क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं, उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, वो मैं भेज दूंगा अलग से, तो काम तुम्हारा दोनों हो जाएगा। अब करना क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे देखो मैंने क्या किया कि गूगल पे सर्च, एक टैब में अपनी जीमेल आईडी खोल लेनी है, दूसरे टैब में गूगल पे सर्च करना है गूगल प्ले कंसोल। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है गूगल प्ले स्टोर, ये जहाँ से आप ऐप डाउनलोड करते हैं, और जहाँ से ऐप्स को पब्लिश किया जाता है उसे कहा जाता है गूगल प्ले कंसोल। तो ये जो गूगल प्ले कंसोल का पेज है ओपन कर लेंगे, ये वाला देख लो, सब लोग का यही आ गया, ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने क्या किया था, मैंने गूगल पर सर्च किया है गूगल प्ले कंसोल पहले ये, और गूगल प्ले कंसोल सर्च करने के बाद मैंने यहाँ पे इस पे गूगल प्ले कंसोल वाली जो लिंक आ रही है जिसमें कंसोल के आगे अबाउट लिखा हुआ है, ये वाली मैंने क्लिक कर ली। ओके, आगे देखो, अब यहाँ पे ऊपर आ रहा है गो टू प्ले कंसोल। जैसे ही मैं गो टू प्ले कंसोल करूँगा तो यहाँ पर दो चॉइस हैं। पहला चॉइस ये है कि अगर आपका प्ले कंसोल अकाउंट रजिस्टर्ड होगा तब तो ये सीधा प्ले कंसोल खोल देगा। चूंकि मेरे इस जीमेल आईडी से कोई प्ले कंसोल अकाउंट अटैच नहीं है, इसलिए ये मुझे लेके आया है क्रिएटिंग अ प्ले कंसोल या डेवलपर अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के दो स्टेप आ रहे हैं, देख लो आप सामने हैं। पहला है कि आप अपने लिए अकाउंट बना रहे हो टू योर सेल्फ, और फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, दो आ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि फिर आपकी कंपनी होनी चाहिए, कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट के साथ में उसकी कोई रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास, वो सब अपलोड करने पड़ेंगे आपको यहाँ पे, तब आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट बना सकते हो। बट अभी हम किस में जाएंगे, योर सेल्फ में, मतलब पर्सनल केस में। ये हमारा पर्सनल वाला पॉइंट है, तो हम इस पे जाएंगे। अब यहाँ देखो साफ साफ स्टेप दिखाए जा रहे हैं। पहले अकाउंट टाइप हमने चूज कर लिया, अगला स्टेप है अबाउट यू, फिर डेवलपर अकाउंट की डिटेल, फिर ऐप की डिटेल कुछ, और फिर टर्म कंडीशन अग्री करोगे। इसके बाद में जो है आपको पेमेंट करना है $25 का, और आपका अकाउंट रेडी। तो ये सबसे पहले पूछ रहा है योर प्ले कंसोल एंड एंड्रॉयड एक्सपीरियंस। तो बहुत सिंपल है, यहाँ एग्जाम्पल के लिए साफ साफ दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल टेल अस अबाउट एनी एक्सपीरियंस यूजिंग प्ले कंसोल, एनी ऐप दैट यू हैव बिल्ड एंड मैनेज्ड और पब्लिश्ड। यहाँ पे लिख देना है सिंपल न्यू टू प्ले कंसोल। कोई मतलब ज़रूरत नहीं है आपको ये डिफाइन करने की कि आपको ये काम पहले से आता है कि नहीं आता है, इससे क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गूगल यूं ही बस पूछ रहा है अपने इंटरनल डेटा के लिए, कि इसलिए कि वो जानना चाहता है कि आप कोई और भी अकाउंट चलाते हो क्या, इसलिए। अभी क्या है कि यहाँ पे पूछ रहा है ये कि अदर गूगल अकाउंट्स कि पूछ रहा है हैव यू यूज्ड एनी अदर गूगल अकाउंट टू गूगल एक्सेस प्ले कंसोल इन लास्ट 5 अदर देन दिस, नो कर दो। ये कह रहा है कि क्या आपने पिछले 6 महीने में कोई और अकाउंट यूज किया है गूगल प्ले कंसोल का, तो हमने हटा दिया इसको। फिर ये पूछ रहा है आपकी वेबसाइट, ठीक है ना, तो आपकी वेबसाइट, जैसे मेरे पास तो मेरी वेबसाइट है। अब आपके पास अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो मैंने एक बार बताया था कि about.me जाके उसमें जाकर के अपनी अपनी वेबसाइट एक बना लो। जानते हो उसके बारे में? नहीं जानते? about.me नाम की एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप एक तरीके से अपनी छोटी सी प्रोफाइल बना सकते हैं। वो प्रोफाइल इट इज़ लाइक योर पर्सनल पोर्टफोलियो, आप उसको लोगों को शेयर कर सकते हैं। तो वो एक छोटा सा आपका सिंगल पेज वेबसाइट बना देगा। बट अभी के लिए हम इसमें क्या कर देंगे, आई डोंट हैव एनी वेबसाइट और सोशल। अच्छा देखो यहाँ पे एक और चीज़ बोल रहा है, कह रहा है वेबसाइट जरूरी नहीं है, आप सोशल मीडिया प्रोफाइल भी डाल सकते हो। तो सोशल मीडिया प्रोफाइल सबके पास है, अपनी अपनी डाल देना। मेरे पास जैसे मेरी वेबसाइट है, तो मैं अपनी ये वेबसाइट मैंने ओपन की, इसका लिंक कॉपी किया। हाँ, अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो about.me ये वेबसाइट है, देखो
इस पे जाओगे, इस तरह की आप देखो, आप सैंपल वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे, इस तरह की सिंपल एक वेबसाइट आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। 2-4 स्टेप फॉलो करने, ये पूरी वेबसाइट आपकी इस तरह की बनके रेडी। ये मेरी वेबसाइट है, तो मैंने यही लिंक उठाया और यहाँ पेस्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। अगले पेज में ये हमसे कुछ बेसिक चीज़ें पूछ रहा है, डेवलपर अकाउंट नेम। अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, डेवलपर अकाउंट नेम और कॉन्टैक्ट नेम। कॉन्टैक्ट नेम में आप अपना पर्सनल नाम डालेंगे, एक्चुअल नेम, बट डेवलपर अकाउंट नेम में वो नाम डालेंगे जो नाम पब्लिकली गूगल प्ले स्टोर पर विजिबल होगा। जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो देखते होंगे उसके नीचे उसके डेवलपर का नाम लिख के आता है, ध्यान दिया आपने? वो नाम है ये पहला वाला। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना नाम, मान लो प्रोग्रामर कश्यप, मैं इसी नाम से अपना हर चीज़ चलाता हूँ, तो मैंने वही डाल दिया, प्रोग्रामर कश्यप। फिर देखो मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम में मैंने अपना हिमांशु कश्यप नाम डाल दिया। यहाँ आपको एक्चुअल नाम देना है, क्योंकि गूगल इन सम केसेस आपको कांटेक्ट कर सकता है जब आप कोई ऐसा ऐप डालेंगे जिस ऐप में कोई डिफ़िकल्टी होगी, कोई आप रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे होंगे, या ऐसा भी हो सकता है मान लो आपने कोई ऐसा ऐप डाला जो मतलब इलीगल ऐप है, किसी तरह का कोई गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसके क्लैरिटी के लिए वो लोग कॉल करते हैं कई बार। कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस, तो ये ईमेल एड्रेस जो भी आप डालोगे, ये ईमेल एड्रेस आप देख लीजिए कि इसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा, इस पे ओटीपी भी जाएगा। हालांकि मैं अभी यही ईमेल आईडी डाल के देखता हूँ, अगर ये यही एक्सेप्ट कर लेता है जिस ईमेल आईडी से मैं बना रहा हूँ अकाउंट, तो अच्छी बात है। नहीं करेगा तो आपको एक अल्टरनेट ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। वेरीफाई कर देते हैं, चूंकि ये मेरा ही अकाउंट, इसी अकाउंट से हम कर रहे हैं ना, तो ये वेरीफाई हो गया। अगर आप दूसरी ईमेल आईडी डालते हैं तो ये उस पर ओटीपी भेजेगा और आपका वेरीफाई करेगा। इसके बाद में प्रेफर्ड लैंग्वेज, सिंपल है कि हमें इंग्लिश चाहिए, ठीक है। यूएस वाली चूज करना, कंट्री आपकी ओरिजिन कंट्री दे दो आप। इसको जूम आउट कर लेता हूँ मैं, और योर सेल्फ में मैंने बताया था ना, वो डाल दो, लाइक न्यू टू प्ले कंसोल, मतलब आप मत दिखाओ कि आप एक्सपीरियंस हो उसमें। तो अगर हो भी नहीं भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्ट्रीट एड्रेस मतलब हमें पूरा अपनी एड्रेस डालनी पड़ेगी, बट यहाँ पर एक पॉइंट है, ये एड्रेस आप वही डालिएगा जो आपकी आईडी आइडेंटिटी कार्ड जो भी हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, उसमें एड्रेस हो लीगल, क्योंकि अभी इसके बाद हमें वो आईडी सबमिट भी करनी है, तो वो वेरीफाई करते हैं उस चीज़ को। तो जैसे मैंने अपना एक्चुअल एड्रेस डाल दिया जो मेरे आईडी कार्ड में स्टोर्ड है। हाँ, अब कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर भी देखिए कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद में भी इसको वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। ये स्टेप आपको अभी इसलिए फॉलो नहीं करने हैं बेटा, अभी फॉलो मत करो, कारण ये इसमें पेमेंट होना आ गया है, आप सीख लो। अभी तो आपको खरीदना नहीं है, जब आप खरीदना तब कर लेना ये चीज़, ठीक है। और मुझे जो है +91 के साथ में डालना है, ओटीपी आएगा और हम वेरीफाई कर देंगे। 780-861 वेरीफाई कर देना है। तो ये पेज देखिए हमने पूरा फिलअप कर दिया है, सब चीज़ें वेरीफाइड कर दी हैं, और नेक्स्ट करना आपको है। अब अगले पेज पर पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एप्स, हाउ मैनी एप्स डू यू प्लान टू पब्लिश, ठीक है ना, इन नेक्स्ट 12 मंथ। नेक्स्ट 12 मंथ पूछ रहा है, तो मोर देन 10 मैंने डाल दिया, ठीक है ना। अर्निंग मनी ऑन गूगल प्ले, हाँ, डू यू प्लान टू अर्न मनी, यस बिल्कुल, बिना पैसे के कौन काम कर रहा है ठीक है। अब ये पूछ रहा है किन सोर्सेस से आप पैसा कलेक्ट करेंगे, तो हम एड्स लगाएंगे, हम इन ऐप परचेजेस लगाएंगे, हम सब्सक्रिप्शंस भी करेंगे, और हम पेड ऐप्स भी करेंगे, क्योंकि यही बेसिक तरीके होते हैं ऐप से पैसा कमाने के। फिर ऐप की कैटेगरी, मतलब आप किन कैटेगरीज के ऐप डालेंगे प्ले स्टोर पे, तो ये हम डालेंगे, हम न्यूज़ ऐप डालेंगे, या हम रियल मनी गैम्बलिंग ऐप डाल सकते हैं बिल्कुल, और
ये इसमें से पूछ रहा है, ये वो कैटेगरीज हैं जो कैटेगरीज थोड़ी सी मतलब उसमें आती हैं जिनमें वेरिफिकेशन नीड होती है। बात समझना, न्यू ऐप की कैटेगरीज तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्यों पूछ रहा है, क्योंकि ये वो कैटेगरीज हैं जिन कैटेगरीज में एक्स्ट्रा स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन चाहिए होता है। इन कैटेगरीज के ऐप में गूगल प्ले स्टोर पे आपका ऐप हो सकता है 10 दिन 15 दिन बाद आए, जब आप पब्लिश कर दें उसके बाद गूगल उसको वेरीफाई करेगा, चेक करेगा। इन दिस केस आपको वो कांटेक्ट भी कर सकता है कि आपने क्या बना दिया ये बताना पड़ेगा। फ़ोन कर सकता है, मेल कर सकता है, ठीक है। टर्म कंडीशन को एग्री करना है और कोई चॉइस है नहीं यहाँ पे। अब आगे साफ साफ बता रहा है $1 रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है ना। तो ये वन टाइम होती है। और आगे पढ़ लीजिए ये लाइन वॉन्ट बी रिफंडेड, तो क्रिएट करना है, अभी पेमेंट करना है। पेमेंट करते टाइम पे ये ध्यान रहे कि पेमेंट ये लोग यूपीआई वगैरह वॉलेट वगैरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको जो पेमेंट करना होगा वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से होगा। वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में भी एक फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए आपका एलिजिबल हो। जैसे रुपए वाला डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं डालिएगा, क्योंकि रुपए इंटरनेशनल वर्क नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं वैसे तो, वीज़ा, मास्टर कार्ड, जेसीबी, डिस्कवर, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 5 पेपाल नहीं दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है? पेपाल से नहीं होगा, हाँ कार्ड से ही होगा। पेपाल एक वर्चुअल अकाउंट है, वो कार्ड थोड़ी ना है, ठीक है। तो अब भी तो हाँ, अब फिर अगेन यहाँ एड्रेस देखो मांग रहा है, तो ये एड्रेस मेरा लखनऊ वाला उठा रहा है क्योंकि मैंने इस ईमेल आईडी में सेव कर रखा होगा, बट मैं चेंज करूँगा इसको। जो आपका एड्रेस उसमें है आपकी आईडी में, वही डालना। ठीक है, अब कार्ड नंबर वगैरह डालते हैं। कई लोगों के कार्ड में नेट बैंकिंग में जाकर के एक ऑप्शन होता है कि आप अपने इंटरनेशनल जो लिमिट है वो आप सेट कर सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने अपनी इंटरनेशनल लिमिट सेट नहीं करी होती है। हो सकता है कभी कभी ऐसा हो कि आपके पास वीज़ा कार्ड भी है फिर भी यहाँ एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो आपने मतलब अपने नेट बैंकिंग वगैरह में जाकर के उसको आपको इनेबल करवाना पड़ेगा, या आप कर लो या फिर जो है किसी से करवा लो। तो अभी देखो कोई मैंने कार्ड डिटेल बस डाले हैं, कोई ओटीपी नहीं आने वाला है, तो सीधा जो है पेमेंट हो जाएगा, पैसा कट गया मेरा और अकाउंट बन गया। कुछ नहीं है, सीधा पैसा कट गया, मैसेज आ गया ये ध्यान रखना, ठीक है। गो टू प्ले कंसोल करना आपको। अभी एक स्टेप और है आईडी वेरिफिकेशन की। तो ये देखो वेरीफाई आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी मैंने वेरीफाई किया। यहाँ पे कह रहा है कि आपको साफ साफ लिखा होगा कि आधार कार्ड नॉट एक्सेप्टेड ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड या वोटर कार्ड, यहाँ कहीं ना कहीं आगे लिख के आ जाएगा कि आपको जो है आधार कार्ड नहीं डालना है। तो पहले तो मैंने लीगल नेम, तो मतलब जो मेरा आईडी कार्ड पे नेम है वो डाल दिया। आईडी कार्ड का टाइप यहाँ से देखिए मैंने डाल दिया, मेरे पास पैन कार्ड है अभी करेंटली, ये देखो साफ साफ पढ़ो ध्यान रखना आपको ये। तो अभी मैंने पैन कार्ड अपलोड किया, तो मेरा पैन कार्ड यहीं पे कहीं पे होगा, ये रहा। तो पैन कार्ड में बैक का कुछ होता नहीं ऐसा है, तो आप दो द इमेज मे नॉट बी रीडेबल, मेक श्योर फॉर ऑल कॉर्नर्स, ठीक है कोई दिक्कत नहीं।
बैक में भी आप वही अपलोड कर दो, क्योंकि पैन कार्ड में बैक होता ही नहीं है, तो बैक में कुछ होता नहीं है, कॉमन होता सबका है। ठीक है, नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट के बाद एड्रेस फिर से पूछेगा ये, तो अगेन मैंने एड्रेस जो है डाल दिया। क्या हुआ? हाँ, ये सब चीज़ें डालने के बाद बस एंड हो गया। इसके बाद अब क्या होता है, जनरली ये लोग लिख के देंगे कि 2 दिन में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और 2 दिन के बाद आप ऐप प्ले स्टोर पर डाल सकते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट में वेरिफिकेशन हो जाता है, वो तुरंत ही कर देते हैं, वो मतलब कहते हैं अपना। तो अब मेरा पैसा कितना कटा बताता हूँ आपको मैं। पैसा $25 तो दिखा रहा था, वो $25 फिक्स कटा होगा, प्लस उसके ऊपर एक इंटरनेशनल पेमेंट फ़ी लगी होगी मेरी, वो सबकी लगेगी। तो वो कन्वर्जन रेट होता है ना जो, तो मेरा जो टोटल पैसा कटा है अभी 2032 रुपये एक कटा है ट्रांजेक्शन। तो डॉलर का रेट क्या चल रहा है आज की डेट में? $25 का 2025 रुपये बन रहा है। हाँ, गुफा तो नहीं है। हेलो जी, मैं हिमांशु बात कर रहा हूँ। ये देखिए आईडी वेरीफाई हो गई। आईडी वेरीफाई होने के बाद में अब बस आप अपने ऐप अपलोड करना चालू कर सकते हैं। यहाँ भले दिखाएगा ये कि आपकी आईडी इतना टाइम लगता है, 2 दिन लगते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो तुरंत ही, अगर आपने सही आइडेंटिटी अपलोड की होगी तो तुरंत ही वेरीफाई हो जाएगा। आपका अकाउंट रेडी है, अब आप प्ले स्टोर पे अपना जो है पब्लिश कर सकते हैं। तो करना क्या होता है, सिंपल क्रिएट ऐप पे क्लिक करना होता है। जो ऐप आपको डालना है प्ले स्टोर पे उसका नाम डाल देना है। वो नाम आप चेंज भी कर सकते हैं जब तक आप पब्लिश कर रहे हैं। तो मान लो एग्जांपल के लिए मैंने इसमें डाल दिया कि जुनैद ऐप, बाद में जुनैद चेंज कर लेंगे अपना ऐप का नाम। ठीक है, तो हम करने क्या जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं कि जुनैद ऐप डाल दिया, ये अपना चेंज कर लेंगे बाद में। फिर यहाँ मैंने लैंग्वेज चूज कर ली, ऐप है कि गेम है, तो ये ऐप है। फिर ये फ्री वाला है कि पेड वाला है। आपने प्ले स्टोर पे देखा होगा 2 तरह के ऐप आते हैं, इंस्टॉल करने के पहले ही पैसा देना पड़ता है कुछ में, देखा है, वो हो गया। पेड अभी करना नहीं हमें, फ्री है ये, और ये टिक करना ही है, इनके अलावा कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, नीचे क्रिएट ऐप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट ऐप पे क्लिक करेंगे, क्रिएट ऐप होते ही यहाँ पे ये पूरी डैशबोर्ड खुल जाएगा उस ऐप का। ऊपर आप देख सकते हो आपके ऐप का नाम यहाँ लिख के आ रहा होगा कोने में, और ये पूरा आपका ऐप का डैशबोर्ड है। यहाँ से आपको अपने ऐप की पूरी डिटेल फिलअप करनी है, जैसे कि ऐप प्राइवेसी पॉलिसी, ऐप का डिटेलिंग, ऐप का आइकन, ऐप का पूरा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग। फिर एबी अपलोड करनी पड़ती है, एंड्रॉयड ऐप बंडल फाइल। ये सब करने के बाद में आप एंड में क्या करते हैं, पब्लिश कर देते हैं। वहाँ बटन आता है रोल आउट का, रोल आउट कर देते हैं। रोल आउट का मतलब रिलीज हो गया ऐप आपका। अब ऐप का प्ले स्टोर रिव्यू करता है 2-3 दिन, 1 दिन, कई बार आधे घंटे में आपका ऐप प्ले स्टोर पर लाइव हो जाता है अगर बेसिक ऐप है तो। और कई बार 15 दिन लग जाते हैं, 1 महीने भी लग जाता है। गूगल रिव्यू करता है, चेक करता है आपने क्या गलती की, इसमें सही है, वैलिड है गेम, या ऐप इनवैलिड है, लीगल है कि नहीं लीगल है। फिर यहाँ पर यह भी तय होता है कि आपने किस कंट्री के लिए रिलीज किया है। यहाँ ऑप्शन आएगा आगे कि कंट्री चूज करिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है, जब हम रिलीज करते हैं तो ऑप्शन आता है आगे चल करके कि हम अभी ये स्टेप है, पहले ये स्टेप फिलअप करेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस कंट्री के लिए इसको रिलीज करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कंट्रीज, तो यहाँ से आप कंट्रीज चूज करेंगे। फिर ये भी डिपेंड करता है, अगर आपने इंडिया के लिए रिलीज किया है तो इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा। अब अगर आपने एग्जाम्पल के लिए इसको साउथ कोरिया में रिलीज कर दिया है तो साउथ कोरिया के काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं फॉर द एप्स, या यूएस यूके के लिए रिलीज किया है तो वहाँ के अलग आईटी लॉ हैं,
उनके अकॉर्डिंग आपका ऐप चेक होगा, उनके नियम कानून पर आपका ऐप अगर सही है तब तो रिलीज हो जाएगा, नहीं तो रिलीज नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो जाएगा तो गूगल प्ले स्टोर आपको मेल भेजेगा विद रीजन कि आपका ऐप रिजेक्ट हुआ, इस रीजन से रिजेक्ट हुआ, आप ये चेंजेस करिए या इसको फिक्स करिए, फिर दोबारा से अप्लाई करिए। वो कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। अगली बार आपको पूरा ऐप अगेन सेटअप नहीं करना पड़ता है, सिर्फ एपीके या वो जहां जहां उसने प्रॉब्लम बताई होती है वो चीजें चेंज करनी होती हैं। अब इसके आगे का पूरा वीडियो कि ये सारी चीजें कैसे बनाई जाती हैं, सेटअप की जाती हैं, कैसे एपीके अपलोड किया जाता है, वो सेपरेटली मैंने बना रखा है, वो आपको दे दूंगा।